Hello everybody, this is me Gagnika. Good morning. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक हीलर हूँ, एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. I welcome you to my world. And guys, हम इस चैनल पे बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं. We talk about love, we talk about sex, we talk about twin flame relationship, we talk about lot of different things. तो आप अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप ये चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या काम करती हूँ. ऑलराइट, एंड इस चैनल पे मोस्टली टाइमलेस रीडिंग्स नहीं होती है, बिकॉज गाइज मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एनर्जी रीडिंग एंड एनर्जीज मैक्सिमम 3 महीना 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए. बिकॉज अगर मैंने आपको कोई आउटकम बताया है और आपको आउटकम अभी तक नहीं मिला है, दैट मीन्स कि वो एनर्जीज चेंज हो गई है. तो आप मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए अगर मुझे बेल का बटन दबा के सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नए अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे. बिकॉज यार एनर्जीज इतने लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई कि ये होगी और वो नहीं हुई है, तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी या पर्टिकुलर सिचुएशन की एनर्जी बदल गई है. तो उसके लिए नई एनर्जीज़ को देखते रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आपको मेरे से जुड़ा रहना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप चाहें तो बेल का बटन दबाइए ताकि मेरे किसी भी नए अपडेट को मिस ना करें आगे फ्यूचर में. एंड मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ. अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, यू कैन रीच मी फॉर बाइंग द क्रिस्टल्स एज वेल. एंड जैसे मैंने बताया, मैं हाई वाइब्रेशन में रहने की बात करती हूँ. यार आई वांट टू टेल यू, हाई वाइब्रेशन में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कल मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है. ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब होता है जो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं ना, वो लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज़ ईजी. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई इंसान बेहतर बनने के लिए चैलेंज कर रहा है और आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप ग्रोथ नहीं चाहते. तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन में रहना है तो आपको जब लोगों के साथ आप बैठते हैं ना, आप जिन लोगों के साथ में बातें करते हैं या जिन लोगों के साथ खाते पीते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनी ज़िंदगी के ड्रीम्स को शेयर करते हैं, वो आपके ड्रीम्स के बराबर सोचते हैं या नहीं. क्या वो आपसे लाइफ में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, मिलियनेयर्स बनने के बारे में बात करते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बोलते हैं? क्या वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं? क्या वो लवर्स के बारे में अच्छी मेमोरीज को शेयर करते हैं या फिर आपके अपने खुद के लवर्स के बारे में नेगेटिविटी शेयर करते हैं? ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज. बिकॉज आप अगर अपनी ज़िंदगी में लो वाइब्रेशन के हो ना, तो आप लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ बैठना चाहोगे. बिकॉज ना तो उनके कोई गोल्स है ना आपके कोई गोल्स है, और अगर आप दोनों के गोल्स भी है ना, तो वो गोल्स एक दूसरे को या दूसरों को देख के आए हैं. हमारे गोल्स हमारे अपने खुद के क्रिएटेड होने चाहिए. दूसरों को देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट हैव एनी वन एल्सेज ड्रीम एज योर ड्रीम. यू शुड हैव योर ओन ड्रीम. ओके, तो मैं ये सिखाती हूँ कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है. जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो आपसे लो वाइब्रेशन का इंसान झिलेगा ही नहीं. एंड हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ना आपके पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. जो बातें अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है. जैसे मैंने बताया, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है? अगर किसी बच्चे को बचपन में मम्मी पापा ने डांटा, जैसे कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया था रूपी कौर का, कि एक छोटी बच्ची को उसकी माँ डांटती है ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ या डांट रही हूँ. तो होता क्या है, उस बच्चे के लिए सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये फीलिंग बन जाती है कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स अगर मुझे डांट रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, तो वो मेरा भला चाहते हैं. हमारे पेरेंट्स ही हमारे दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जब बड़े होते हैं तो हम सिमिलर पार्टनर्स को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, और वो हमको हमारे पेरेंट्स की तरह जब ट्रीट करते हैं ना, तो हमें लगता है अरे यार वो तो हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो हम पे चिल्ला रहा है या हमको डांट रहा है या हमें कंट्रोल कर रहा है, या वो हमारे. यार एक बात बताऊं, जो इंसान आपका भला चाहता है, जब आप 18 और 22 की एज कवर कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर आपका कोई भला चाहता है ना, तो वो आपको अपनी मर्जी को खुल के जीने देगा, वो आपको बांधेगा नहीं. बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बिलीव है वो आपके पेरेंट्स के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के, आपके फ्रेंड्स के हो. तो लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढने के लिए पहले तो आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत होती है. तो मैं यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाती हूँ. आप मेरे से सिर्फ
पर्सनल रीडिंग्स ही नहीं, मैं काउंसलिंग सेशंस भी देती हूँ, टॉकिंग थेरेपी सेशंस होते हैं। उसके अलावा मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी कोचिंग देती हूँ। मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है? मनी 2 तरीके से मैनिफेस्ट होता है, या तो आप मेहनत करो और फिर जाके पैसा ले आओ, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको अपने खुद के लिए समय ही नहीं है। आप अपनी ब्यूटी का ध्यान नहीं रख सकते, आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है बाय द वे। एंड अगर आप सेकंड तरीके से पैसा कमाते हैं, ये कि आप अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस पैसों के लिए बोलेंगे, आप कभी दूसरे के पैसे को देख के जलेंगे नहीं, आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे एंड हमेशा ये मानेंगे कि भाई पैसा तो मेरे पास पानी की तरह आता है, बिकॉज मैं मनी मैग्नेट हूँ। तो पैसा सच में आता है बिकॉज आपके दिमाग में प्रॉस्पेरिटी। तो बिफोर द मनी कैन कम इन योर बैंक अकाउंट, इट कम्स इन योर ब्रेन। व्हेन योर ब्रेन फील्स रिच, your bank account becomes rich. Same goes with love. If you feel loved, then you get the love. Alright guys, तो आप चाहे तो ट्विन फ्लेम जर्नी की कोचिंग भी ले सकते हैं मुझसे। वो 3 दिन की क्लासेस होती है। आई चार्ज 5000 रुपीज़ फॉर इट, जिसमें मैं आपको ये जर्नी क्या है, आप यहाँ क्यों आए, आप क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, आपका पर्सन क्यों भाग रहा है, आपको उसके भागते हुए समय को यूटिलाइज कैसे करना है, बिकॉज वो सेपरेशन आपके लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है। जैसा मैंने कल बताया था कि लो वाइब्रेशन एंड हाई वाइब्रेशन के लोग नहीं मिल सकते। आप जब किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, वो लो वाइब्रेशन एटीट्यूड है। आप किसी को गैस लाइट कर रहे हो, वो लो वाइब्रेशन एटीट्यूड है। अगर आप किसी को नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हो, दैट्स अ लो वाइब्रेशन एटीट्यूड। The real way to fall in love with somebody and create a partnership with somebody is harmony, peace, and it should come from both the sides. It should not be one-sided. And you can never force anybody to be your man. And कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपका पर्सन आपको छोड़ के क्यों भागता है, बिकॉज आप उसको पुश करते हो कि वो आपको जगह दे। आप किसी से जगह मांगते नहीं हो, लोग अपनी मर्जी से देते हैं। आप लोगों को प्यार कर सकते हो जैसे वो है, उन्हें बदल के प्यार नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। ऑलराइट, अगर आप चाहें तो मुझसे सेशंस बाय कर सकते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज। ऑलराइट, सो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी आज की जो रीडिंग है, दैट इज़ अबाउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड वी विल डू दिस रीडिंग विद 2 जॉनर्स, people who are single and people who are one married and one single, or both married people. Okay, so let's see, let's start your reading with people who are single first. क्या आप भी सिंगल हो? आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी सिंगल है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज मैं जैसे बताती हूँ, दीज आर बेसिकली एन आर्केटाइप। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीमली लॉजिकल माइंडेड होना, इस अर्थ पे अपनी सिक्योरिटी को क्रिएट करने के बारे में सोचना। एंड फेमिनिन एटीट्यूड से फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि घर को बनाती है, जो घर को चलाती है, जो बच्चे पालती है, जो प्यार देती है। बिफोर शी कैन गिव एनीथिंग, शी बिकम्स अ रिसीवर, एंड इफ यू आर नॉट अ रिसीवर, देन हाउ कैन यू एवर बी अ गिवर? तो देखते हैं आपका पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंड दिस इज मेजर आर्काना, कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज मेजर आर्कानाज आर क्रिएटेड बाय गॉड। जस्टिस का कार्ड उल्टा है, क्यों उल्टा आया ये? ओके, तो आपके पर्सन किसी ना किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं, उनकी एक साइकिल एंड हो गई है, लेकिन अभी उन्हें कर्मा नहीं मिला है। गुड बैड कर्मा जो भी है, अभी तक उन्हें मिला नहीं है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? फेमिनिन्स, यू आर एन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यू आर एन एम्प्रेस एनर्जी। फेमिनिन्स जो सिंगल फीमेल्स हैं, आप अपनी पावर में हो, एंड आपका तो लक का फॉर्चून शुरू हो गया है। तो बेसिकली आपके मैस्कुलिन ने आपको इग्नोर किया, आपको गैस लाइट किया, आपसे भागा इस चीज़ के लिए, वो उसकी इस बिहेवियर पैटर्न की एंडिंग हो रही है, लेकिन अभी तक उसको कर्मा नहीं रिसीव हुआ है। उसका कर्मा रिसीव होगा उसको, एंड आपको अच्छा कर्मा रिसीव होने वाला है, या हो रहा होगा ऑलरेडी। ओके, लेट्स सी सिंगल फेमिनिन एनर्जीज। आपके मैस्कुलिन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज टेल मी।
Okay, so single feminines, your masculine is feeling you are their match. King and Queen of Cups. You love them. You used to show them a lot of love, but you stopped showing them love anymore. And they're feeling bad. What the fuck they did? Did they lose you? They're thinking like, क्या छोड़ दिया आपने उनको? क्या हो रहा है? उन्हें कुछ पता नहीं है. आपके मैस्कुलिन के पास दो लोगों की ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो बहुत श्योर है उन्हें कौन चाहिए, बिकॉज उसने अपने हाथ में एक डंडे को पकड़ रखा है. ही इज होल्डिंग इट टू यू. एंड अगर उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है उनको शक हो रहा हो. अभी वो अपने काम पे, अपनी लाइफ पे बहुत एक्सट्रीमली फोकस्ड है. दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड. एंड they might be a leader, a boss, a team lead, some kind of a person who is in some leadership position. इनके पास बहुत कप्स है, बहुत ऑप्शंस, बहुत सारी और लड़कियां और लड़के, पर इनको कोई पसंद नहीं आता, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये कप इनको भगवान ने दिया था आपका, इन्होंने कभी देखा ही नहीं. वो अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अभी हीलिंग कर रहे हैं अपने दिल की. अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो उनका भी टूटा है. दे आर हीलिंग देयर हार्ट, बट दे फीलिंग वेरी वेरी सेक्सुअल टुवर्ड्स यू, अट्रैक्टेड टू यू. उनको ऐसा लगता है आप उन्हें अपनी तरफ खींचते हो ऐसे. नहीं तो आपके पर्सन को एडिक्शंस हो सकते हैं, वो अपने एडिक्शन से लड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इसको डेविल खींच रहा है और ये अपना सर झुका के बैठा है. अगर उनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग अप, माल फूकना, कुछ भी नशे करने पसंद है, तो उनको गिल्टी होती है ये करते हुए. अगर वो आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं तब भी उन्हें गिल्टी होती है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू, दे आर नॉट गिविंग अ होप फॉर अ यूनियन विद यू, बिकॉज दे सी यू एज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, somebody who could be their wife or a mother of their child. Okay, आपके पर्सन आपसे अभी करंटली क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स? they want a union with you babies. they are manifesting you. वो अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते को ख़त्म हो गया है तो दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं. दे आर अवेकन टू योर कनेक्शन. वो हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि वो ओवर थिंकिंग ना कर सके. अगर उनके पास में दो लवर्स की चॉइसेस है तो वो चाहते हैं कि वो आपको आके चूज करें, लेकिन वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप उन्हें बहुत लव, अटेंशन, प्यार देती थी, खींचती थी अपनी तरफ. अब आपने वो करना बंद कर दिया. दे आर मिसिंग दैट मोमेंट विद यू. दे वांट टू गिव यू अ गिफ्ट. ओके, वो अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं करंटली कि उनका दिल उन्हें क्या बोल रहा है करने के लिए. एंड हो सकता है वो आप पे टारो रीडिंग भी करवा रहे हो किसी टारो रीडर से. दे आर योर डिवाइन मैस्कुलिन, दे आर इन देयर पावर लाइक यू. my I like it. And if they are living far away from you, they want to come and travel you. They might be coming to travel to see you. And अगर आप लोग एक ही सिटी, कंट्री में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, तो आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं. ये इंसान आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, जो कि इनके दिमाग से, दिल से हटता ही नहीं है. They want to show you how much they love you, and they want to show you with love making, because they think it is their time. या तो अपनी मम्मा से आपके लिए अप्रूवल ले रहे हैं, या फिर उनकी मम्मा अगर आपके इस रिश्ते में कार्मिक है जो उन्हें मना करती है इस रिश्ते की तरफ आने के लिए. They want to release this fear. Okay, this is what they want to tell you, my single feminine energies. What else? देखते हैं. आउच. फेमिनिन एनर्जीज कहाँ है अभी, ये भी देख लेते हैं. सिंगल फेमिनिन्स, यू आर वेरी कंफ्यूज. यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. यू आर इन टू माइंड्स, but you are all about your money, your business, your success. You just focus there. You might be a boss, a leader. You want to marry this man, you're sure. You are single and you are living your life like a fool. जिसको कोई चिंता नहीं है, मस्ती कर रही है वो. You really sometimes feel like कि आप उनको जल्दी से भाग के कोई कम्युनिकेशन कर दो, बट आप करते नहीं हो. आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, आप ऑलरेडी उसे अपने पति की तरह देखते हो, पर आप बहुत ब्लंट मोड में बैठे हो कि तू आ मुझे तुझसे पहले तो बातें करनी है. एंड आप इंतजार कर रहे हो कि वो कब आएगा, बिकॉज आपको पता है कि वो आपको किसी और से रिप्लेस कर ही नहीं सकता. आप उसकी फेमिनिन हो. जैसे आप उसको नहीं रिप्लेस कर पाती, आपको लगता है वो भी नहीं कर पाता होगा. लेट्स सी.
My twin flames, singles, what's happening in your masculine's life? They are about to message you very soon, maybe 7th of this month, 7 days, 7 hours. They really want to date you. They're coming to date you. They want to court you. Court का मतलब होता है किसी को मार्केट से हटा देना. उनकी जिंदगी में वो जो भी कमा रहे हैं, उनकी तनख्वाह, उनका प्रमोशन हो रहा है, they want to marry you. And they see you as a divine feminine. They are male, female. Nobody can take your place, feminines. Maybe your masculine is going through some kind of a court case. किसी भी चीज के लिए हो सकता है. Maybe आपके masculine divorce ही है अगर, तो भी वो सिंगल हो सकते हैं. तो वो चाइल्ड सपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो वो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो रहा है. मे बी वो किसी को जेल भिजवाने वाले हैं, या वो अपनी मेंटल जेल में हो सकता है, या ये पर्सन आपसे जर्नी करके मिलने आने वाला है. फेमिनिन्स, सिंगल फेमिनिन्स, व्हाट इज हैपनिंग विद यू? यू वर्किंग वेरी हार्ड. आप जो भी काम करती हो ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, एंड यू नॉट गिविंग अप. यू वांट टू वर्क हार्ड. ओके, यू आर फोकस्ड ऑन योर फैमिली. मे बी आप अपनी फैमिली से मिल रहे होगे, उनके साथ समय बिता रहे होगे. आप अपने मैस्कुलिन को अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखते हैं. यू कैन नॉट रिप्लेस देम विद एनीबडी एल्स. यू ऑल्सो वांट टू मैरी देम. You might be in the process of changing your home very soon, or state or a country, or a state or a country, या फिर एक ही घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे होगे. आप इस पर्सन को या तो मैसेज करना चाहते हो या देना, उसका मैसेज का वेट कर रहे हो. आप इस इंसान को कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है, या तो आप उसे देना चाहते हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ गिफ्ट मिले. लेट्स सी. आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. तो अगर आप एक दूसरे से ऑलरेडी बात करते हो, अभी भी का टच में हो, तो हंसा करो, साथ में मजे किया करो, फ्लर्टिंग किया करो. और साथ में नहीं हो तो जहां पे भी दोनों अलग अलग हो, अपनी जिंदगी में मजे करो, हंसो. बिकॉज कहते हैं ना, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर. प्यार से बड़ा हीलर कुछ नहीं होता इस दुनिया में यार. आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस देखते हैं. आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा सा जेलस हो रहा है, और उन्हें सस्पिशन है कि आप कहीं और कुछ तो नहीं कर रही हो. लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि वो बदल गए हैं, वो बेहतर इंसान बन गए हैं आपकी वजह से. वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो आए थे बिकॉज आप उनके लिए किसी और का रीबाउंड थे. They were in love with somebody else, but they came to you because you were healing them in some or the other way. Wedding bells, this person is coming to marry you. Single feminines, okay? What else? Thank you for being there when there was nobody. तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि जब उनकी जिंदगी में कोई नहीं था, आप खड़े थे. और सिंगल फेमिनिन्स, सुपर क्रिएटिव लगते हो आप अपने पर्सन को. वो किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, वर्क रिलेशन भी हो सकता है, या लिटरल रिलेशनशिप भी. आई एम रेडी टू रिस्क इट ऑल. वो आपके लिए सब चीज़ दाव पे लगाने के लिए रेडी है अभी इस समय. ओके, भले पेरेंट्स हो, फैमिली हो, चाहे जो भी इशू हो. व्हाट एल्स? इनका एक ईगो भी है जो बहुत फ्रजाइल है, जो कि नहीं होना चाहिए. बिकॉज यार ईगो लूजर्स में होता है. I want to tell you, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में अंतर है यार. सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी को आप पे उंगली ना उठाने दिया जाए और आपको अपनी पहचान पता हो. ईगो होता है कि आपको किसी ने आपके कपड़ों पे बोल दिया, आपके स्टेटस पे बोल दिया, आपको गाली दे दी तो आपके दिल को लग गई. ईगो इज फेक यार. कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए, मेरे कपड़ों पे उठाए, मेरे बैंक अकाउंट पे उठाए, मेरी जिंदगी पे उठाए ना, मैं हंसती हूँ. बिकॉज मुझे पता है मैं कौन हूँ. Who the fuck are you to break my ego? I have no ego. ईगो जिनमें होता है ना, वो दूसरों को ईगो दिखाते हैं. जिनमें सेल्फ वर्थ होती है ना, वो ईगो पे हंसते हैं. I don't like how you try to make me jealous. तो आप अपने पर्सन को jealous फील कराते हो ना, they don't like it. Okay, let's see. आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं. लाइक यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के बारे में क्या बोलना चाहते हैं. रिमेन रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव होना ही नहीं है.
अगले कुछ हफ्तों में कुछ होने वाला है, वेट करने को बोल रहे हैं गॉड आपको। असर्टिव रहिए कि यही चाहिए ना, मतलब बार बार अपना दिमाग मत बदल लीजिएगा। और किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप अपने पर्सन से गुस्सा हैं किसी तरीके से तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, बिकॉज जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पीपल हु आर सिंगल। सो लेट अस गो टू पीपल हु आर मैरिड ट्विन फ्लेम्स। सिंगल्स में, मतलब मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ रीडिंग में, सिंगल्स की रीडिंग में डिवोर्सी मैस्कुलिन या फेमिनिन, एंड सिंगल फेमिनिन या मैस्कुलिन भी हो सकता है, या दोनों ही डिवोर्सी हो तो भी सिंगल हो सकता है। लेकिन मैरिड ट्विन फ्लेम्स में दोनों मैरिड है अलग अलग पार्टनर से, कि आपका पर्सन भी किसी से मैरिड है और आप भी। लेट्स सी। सो दीज आर द मेजर इवेंट्स जो कोई किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। Your masculine is in their power, they are in their divine masculine power, and you might be dealing with Aries or a Leo. They are finding their own happiness, they are happy within their own self, they are feeling alone, they are alone these days. Let's see divine feminines, आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप कुछ नया बिजनेस, नई लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, एंड आप भी अपनी इनर स्ट्रेंथ संभाल के बैठे हो, कि आप हिम्मत रख के बैठे हो कि चीज़ें कभी तो सुधरेंगी, एंड आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की प्रोसेस से गुजर रहे हो। शायद आपको एक रिश्ता ख़त्म करने के प्रोसेस में हो ताकि कुछ और नया शुरू करो, नहीं तो अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के प्रोसेस में हो गाइस। लेट अस सी मैरिड ट्विन फ्लेम्स। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे अभी करंटली स्टॉक करते हैं। वाओ वाओ, क्या कार्ड्स आ रहे हैं यार, आज कमाल है। मैं भी हैरान हूँ, यहाँ पे ये टावर का कार्ड क्यों दिया है। ओके, आपके ट्विन फ्लेम की मैस्कुलिन की एनर्जी, उनकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। दे आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट, एपिफेनी, कुछ भगवान जी ने उनकी ज़िंदगी में तुड़वाया है। मे बी इफ़ दे वर गोइंग थ्रू एडिक्शंस तो उनके एडिक्शंस भगवान तुड़वा रहा है, मे बी उनको सिंगल करवाने के प्रोसेस में है। आपके पर्सन अभी बहुत ही कोल्ड मूड में है, वेरी ब्लंट, वेरी लॉजिकल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। वो अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने में बिलीव करते हैं। They are not giving up on you because you make them happy. They want to create a business with you together. They are about to either a proposal to work together as a team, create something together with each other. वो आपको याद रात भर इमेजिन करते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। They are not able to forget you. बट दे आर ऑल्सो हैविंग ह्यूज बाउंड्रीज राइट नाउ, और मे बी वो आपको देखते हैं कि आपकी बाउंड्रीज है, आप ऐसे करके बैठे हो। अगर आपके पर्सन ने आपको कभी धोखा दिया, परेशान किया, तो आप शायद उन्हें पास नहीं आने देते। ये पर्सन आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देख रहा है, दैट दे आर रियलाइजिंग दैट दे आर वेरी लॉयल, एंड इफ दे आर इन योर सिटी दे वांट टू टेक यू टू अ ट्रैवल। एंड अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आने वाले हैं या मिलने आना चाहते हैं। आपके मैस्कुलिन आपको क्या बोलना चाहते हैं फेमिनिन्स? आई विल कम बट आई विल बी कमिंग लिटिल स्लो बिकॉज आई हैव फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज। आई एम सिंगल और आई एम ट्राइंग टू बेसिकली लिव माई लाइफ लाइक अ फूल। यू आर माई बिगेस्ट विश। मैं हिम्मत जुटा रही हूँ या जुटा रहा हूँ तुमसे बात करने की। मैं इस कनेक्शन के लिए अवेकेंड हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म करूँगा तभी मैं तुम्हारे पास में आऊँगा। मैं हीलिंग कर रहा हूँ अपने दिल की। मैं तुम पे सोशल मीडिया पे नज़र रखती हूँ या रखता हूँ, एंड मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ इस रिश्ते में। फेमिनिन्स देखते हैं आप क्या कर रही हो अभी।
आपकी भी एक नई साइकिल शुरू हो गई है माय डिवाइन फेमिनिन्स। आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहे हो, आप अपने से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, आपने भी अपने पर्सन पे गिव अप नहीं किया है। आपको लगता है, आप उसके बारे में डे ड्रीमिंग करती हो कि उसके साथ में मेकआउट करूंगी तो कैसा फील होगा, जाऊंगी कहीं तो कैसा फील होगा, मेरे पति के और मेरे लाइफ में मेरी फैमिली के अलावा अगर मेरे बगल में वो लेटा हुआ तो कैसा फील होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ लिए हो और आपने ईगो में उनको छोड़ दिया है तो आपके सर में दर्द होता है कि ऐसा क्यों किया आपने। आपका दिल टूटा हुआ है, या तो आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी में है या फिर आप अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी में और अपने मैस्कुलिन के साथ होके तकलीफ में है कि ना तो आप इसकी हो पा रहे हो ना आप उसके पास जा पा रहे हो, आपको दर्द है। आपको या तो आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको चीटिंग किया है, बिकॉज दिस कार्ड्स टेल्स मी देयर इज सम काइंड ऑफ अ चीटिंग हैपनिंग। ओके, आ रही हूँ यार, 2 मिनट रुको। जो भी है, आप अपनी जिंदगी में अपने करियर, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो। एंड व्हाट एल्स, लेट अस सी आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change what which is beyond our control. तो आपको यूनिवर्स दोनों को कह रहा है कि acceptance is the key to inner peace. तो जैसी सिचुएशन अभी है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बदलने की कोशिश मत करिए। बिकॉज कहते हैं ना, सब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, भगवान के हाथ में होती है। तो कंट्रोल जब हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को, चीज़ों को करना बंद कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या आता है? एक्सेप्टेंस, पीस, फ्रीडम। मैस्कुलिन क्या बोलना चाहते हैं? आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, सो दे लॉस्ट देमसेल्व्स इन यू। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है मैस्कुलिन को, बिकॉज हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और से कमिटेड है, मैरिड है, तो आपको कैसे कमिटमेंट देंगे? इफ ओनली यू वर अवेयर ऑफ इफेक्ट यू हैव ऑन मी, तो आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ पता होता कि आपका इस पर्सन पे क्या इफेक्ट है तो शायद वो आप कुछ कर पाते। उन्होंने इस रिश्ते को भगवान को सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल वो अपनी तरफ से कुछ नहीं एक्शन लेना चाहते। पॉलीगैमस इन्वॉल्व्ड इन नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल एक्ट्स, तो आपके पर्सन को नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल एक्ट्स की आदत हो सकती है। मे बी दे लाइक टू गो टू डिफरेंट वुमेन और मैन, और दे विल नेवर चेंज। उनको लगता है उनका पार्टनर कभी नहीं बदलने वाला, अगर किसी और के साथ अभी है तो। ओल्ड मनी, वो किसी के साथ में अगर फंसे हुए हैं मैरिज में तो उसके साथ उनका पैसा जुड़ा हुआ है। आई एम टायर्ड ऑफ शिटी रिपीटिंग साइकिल्स, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। वो एक ही रिजल्ट ले लेके ना दुखी हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि मैं अब बस आज़ाद हो जाऊं इस शिटी साइकिल से, यू नो। प्लीज मूव ऑन इफ इट मेक्स यू हैप्पी। तो आपके मैस्कुलिन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं फेमिनिन्स। अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो बिकॉज वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज दे आर ऑल्सो मैरिड, यू आर ऑल्सो मैरिड, तो वो चाहते हैं मूव ऑन होना चाहते हो तो हो जाओ। और क्या बोलना चाहते हैं आपके मैस्कुलिन्स? प्लीज गिव मी अ चांस, आई विल फिक्स माई मिस्टेक्स। एंड I see you in my dreams. I am coming back and please come back. तो अगर आप उनके पास वापस नहीं गए तो वो आ रहे हैं वापस, बाय द वे। ओके, अब आप आपके लिए लार्ड्स देखते हैं कि आपके इस रिश्ते को लेके हमें गॉड क्या बोलना चाहते हैं। रोमांस इज कमिंग इनटू योर लाइफ माय बेबीज, नो नीड टू वरी। एंड किसी चीज़ को रिकंसिडर करिए। अगर आप अपने पति को नहीं छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, पत्नी को नहीं छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो भगवान बोल रहे हैं रिकंसिडर। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगले साल आपके रिश्ते में कुछ हो सकता है, तो स्टॉप मत करो, पॉजिटिव ही रहो। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक अवेलेबल हूँ। एंड आपको क्रिस्टल्स लेने हो, आपको कोई कोचिंग क्लासेस लेनी हो, प्लस मैं टैरो पढ़ना भी सिखाती हूँ जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, तो अगर आपको उसके वीडियोस बाय करने हैं तो वो मुझसे बाय कर सकते हैं।
Till that time, I will see you. I love you.